हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में कुछ डेली यूज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आप रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका आपको मीनिंग नहीं पता होता है या उनकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है, उनके बारे में नहीं पता होता है। और जो ये वर्ड्स होते हैं वो हमारे सामने शॉर्ट फॉर्म के रूप में आते हैं और हमें इनकी फुल फॉर्म पता नहीं होती है। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे वर्ड्स काफी बार पूछे जाते हैं और इनके बारे में जानने में आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन ये आपकी डेली लाइफ के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको हिट करके ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वीवीपैट, इसका आपने नाम सुना होगा। चुनाव के टाइम ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। तो वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम, और ये चुनाव में उपयोग होने वाली एक मशीन है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा आपको एक पर्ची दी जाती है जिससे आपका कंफर्म हो जाता है कि आपने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उस प्रत्याशी को वोट आपका पड़ा है मशीन में या नहीं पड़ा है। तो कंफर्मेशन के लिए आपको एक प्रिंट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं वीवीपैट। भारत में वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल 2013 में नागालैंड चुनाव में हुआ था। आपने देखा होगा चुनाव के समय विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रहती हैं कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी हुई है। तो उस कंडीशन में क्या करा जाता है कि वीवीपैट से जो पर्चियां होती है उनका मिलान करा जाता है और वो मशीन से मैच की जाती हैं। जो मशीन आंकड़े दिखा रही है, जिस प्रत्याशी को जितने वोट दिखा रही है, वीवीपैट में उतनी पर्चियां हैं या नहीं। अगर एक्चुअल में उतनी ही पर्चियां निकलती हैं तो उस मशीन को ठीक माना जाता है और उसमें कोई भी धांधली की आशंका नहीं रहती है। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है वो है IMPS। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो IMPS के बारे में आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपने सुन रखा होगा IMPS के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं। IMPS को सबसे पहले 2010 में लाया गया था। इसे नेफ्ट और RTGS के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। ये लोगों के बीच इसलिए ज्यादा प्रचलित है क्योंकि इससे किसी भी टाइम आप पैसे भेज सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं भीम। भीम जो है वो पेमेंट सर्विस की बहुत ही पॉपुलर सेवा है और आज के दौर में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली है। इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को जो रेगुलेट करती है वो भारत सरकार का एक उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI रेगुलेट करता है। भीम ऐप के द्वारा आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर पता है और आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप अपने ऐप को लॉग इन करके उसके मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं नीति। नीति का भी आपने नाम सुन रखा होगा, इसको जानते हैं नीति आयोग के नाम से। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। जो पहले देश में योजना आयोग था उसको बदलकर मोदी सरकार ने नीति आयोग बना दिया था जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी। सेम फंक्शनिंग वही है, उसी की तरह है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है इसमें नीति आयोग में, और देश की जो विकास योजनाएं हैं उनको ये रेगुलेट करता है, उनको देखरेख करता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला है रेरा। इसके बारे में अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप जानते होंगे रेरा क्या है। रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और मेट्रो सिटीज में जो बिल्डर थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे तो उनको रेगुलेट करने के लिए ये रेरा को लेकर आया गया था। अगर आपके साथ कोई बिल्डर धोखाधड़ी करता है तो इसमें आपको कंप्लेन कर सकते हैं रेरा में। अगला है UBI। इसका नाम आपने फुल नाम से काफी बार सुन रखा होगा। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मोदी सरकार द्वारा किसानों को जो 2000 रुपए दिए जा रहे हैं वो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के तहत ही दिए जा रहे हैं। जिन देशों में यूनिवर्सल बेसिक स्कीम लागू है वहाँ पर प्रत्येक नागरिक को एक समान वेतन दे दिया जाता है जिससे उनका दैनिक जीवन आसानी से चल सके। अगला है उड़ान। ये मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक योजना है। मोदी जी ने एक बार बयान दिया था और भी काफी पॉपुलर हुआ था कुछ समय पहले कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में बैठ सके, तो उनके लिए एक योजना शुरू की गई थी उड़ान। इसके तहत आम नागरिक की पहुंच तक हवाई सफर को पहुंचाना है। अगला है GST। इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। GST के बारे में शायद इसकी फुल फॉर्म भी जानते हो, लेकिन तब भी आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। देश में पहले जो वैट लगाया जाता था या जो अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे उनको सबको कंबाइन करके एक टैक्स सिस्टम बनाया गया देश के लिए और उसको नाम दिया गया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या हुआ कि पूरे भारत में एक समान टैक्स हो गया। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ से कोई कार खरीदते हैं और आप उसके बाद अगर मान लीजिए तमिलनाडु से कोई कार खरीदते हैं तो सेम टैक्स आपको लगेगा। पहले क्या था, पहले राज्य सरकार अपना अलग टैक्स वसूलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स वसूलती थी। तो उसके कारण क्या होता था, कभी वही कार यूपी में किसी और रेट पर मिल रही है, हो सकता है तमिलनाडु में आपको उससे कम रेट पर मिल जाए,
तो उस सब तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। अब है PMAY, ये होती है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम के तहत शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है अगर आप जिंदगी का पहला मकान बना रहे हैं। अगला है PMJJY, इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। इस योजना के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 50 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए सालाना आपसे 330 रुपए का प्रीमियम लिया जाता है। ये योजना आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है और वहीं से आपका पैसा काट लिया जाता है, प्लस इसमें जीएसटी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगले है OROP, इसके बारे में सेना के लोग ज्यादा जानते हैं। इसे बोलते हैं वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन का अर्थ है कि अलग अलग समय पर रिटायर्ड हुए एक ही रैंक के 2 फौजियों की पेंशन राशि में बड़ा अंतर ना हो। अगला बात कर लेते हैं NERA के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आगे है NPCI, इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसके द्वारा जितनी भी आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होते हैं उनकी निगरानी करना NPCI का काम है। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए SBI का ATM है और आप PNB के ATM में जाके पैसे निकाल लेते हैं, तो आपके जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी जो हिस्ट्री है और उसको आपके अकाउंट से लिंक करना, ये NPCI का काम है। इसके द्वारा ही आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं। इसके द्वारा ही आप मोबाइल बैंकिंग से पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते हैं। आगे है ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री। इसका हिंदी में मतलब है खुले में शौच से मुक्ति। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना है। इस योजना के तहत अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आपको 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है शौचालय बनाने के लिए, जिससे कि आप खुले में शौच ना करें और आप बीमारियों को ना फैलाएं। अगला है SAT, इसके पूरा नाम है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। आगे है BEE, इसका पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट शॉर्ट शब्द थे और जो दैनिक लाइफ में हम काफी यूज करते हैं, इनका पूरा नाम हमें नहीं पता होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी और के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और चैनल पर बहुत सारे और वीडियोज हैं, आप उनको भी देखिएगा। तो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।